नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके अनिल जैसे अफसरों के लिए बिहार के प्रशासन में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बिहार में खाओ और खाने दो की संस्कृति चलती है। अफसरों का पहला काम है नेताओं को कमाने का तरीका बताना, ऐसा तरीका बताना जिससे उन्हें मोटी कमाई हो जाए और वे फंसे भी नहीं। सीके अनिल जैसे आईएएस अफसर इसमें फिट नहीं बैठते। फिट तो 1990 बैच के आईएएस अधिकारी के पाठक, जी हां, केशव कुमार पाठक भी नहीं बैठते थे, लेकिन उनके साथ नीतीश कुमार की गारंटी थी। सीके अनिल के पास वह गारंटी नहीं थी। जमी जमाई कमाई वाली व्यवस्था को कड़क आईएएस के पाठक ने नेस्तनाबूद कर डाला था। नीतीश कुमार और के पाठक के बीच एक ट्यूनिंग रहती थी। नीतीश कुमार ने जब शिक्षा विभाग को के पाठक के हवाले किया था तो 6-8 महीने तक उन्हें पूरी तरह से खुली छूट दे दी थी। वे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरी खुली छूट, फ्री हैंड। यहां तक कि के पाठक से पंगा लेने वाले अफसरों तक को नीतीश कुमार बदल डालते थे। सीके अनिल के पास के पाठक जैसा बैकअप नहीं था, वरना सीके अनिल भी दिखा देते और शिक्षा विभाग की तरह भू राजस्व विभाग में भी कमाओ और कमाने दो, खाओ और खाने दो, जनता का लहू पीते रहो वाली संस्कृति का सत्यानाश हो जाता। 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके अनिल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हटाकर बिहार राज्य योजना परिषद में परामर्शी नियुक्त किया जा चुका है। भ्रष्ट अफसर बेहद खुश हैं। सीके अनिल जैसे अफसरों को बिहार में आम जनता के सिवा और कोई पसंद नहीं करता, और आम जनता तो बेचारी है। चुनाव में जाति के नाम पर वोट देती है और फिर 5 साल रोती रहती है। सीके अनिल की जगह 2007 बैच के आईएएस अधिकारी जय सिंह को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार सौंपा जा चुका है। हड़ताल खत्म हो चुकी है। अब सब कुछ आराम से चलने की उम्मीद भ्रष्ट अफसरों को है। सबको लग रहा है कि अब वे मजे में रहेंगे, न कोई हड़ताल होगी, न ही विजय सिन्हा और सीके अनिल की तरह जन संवाद लगाएंगे नए मंत्री दिलीप जायसवाल और नए आईएएस अधिकारी जय सिंह। जन संवाद लगाने का फैसला नए आईएएस अधिकारी जिनको जिम्मेवारी दी गई है भूमि राजस्व विभाग की, जय सिंह, उनके हाथ में है भी नहीं। यह फैसला लेने का काम तो दिलीप जायसवाल जो नए मंत्री बने हैं भूमि राजस्व विभाग के, उनके हाथ में है। और उनका पुराना रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वे कोई जन संवाद, जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनने का जोखिम और सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर सबको डांटने, फटकारने और काम करवाने का जोखिम लेंगे। उनकी जो छवि है वो सब कुछ आराम से चलने देने वाले मंत्री की है। तो विजय सिन्हा के राज में जिनको भी दिक्कत हो रही थी, अब दिलीप जायसवाल के राज में सब कुछ आराम से चलेगा। लोगों को साफ बता दिया जाएगा कि मजे में रहो। अफसर जनता को बता देंगे कि पैसे दो, काम कराओ। कोई काम मुफ्त में थोड़े होता है, ऊपर से नीचे तक सब सेट रहेगा। सीके अनिल भूमि राजस्व विभाग के सचिव के तौर पर बेहतरीन काम कर रहे थे। घूसखोर अफसरों को परेशानी हो रही थी, मगर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिहार की ब्यूरोक्रेसी में आईएएस अधिकारी चंद्रकांत अनिल सीके अनिल को सुलझा हुआ माना जाता है, लेकिन अगर ऊपर से गारंटी न मिले तो कोई अफसर क्या कर सकता है। बताया जाता है कि अब सब कुछ ठीक होने लगा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कोई हड़ताल नहीं होगी, अब कोई बवाल नहीं होगा, सब कुछ पूरे आराम से चलेगा, सिस्टम काम करेगा। अब सीके अनिल जैसे अफसर जब साइडलाइन होते हैं तो ऊपर से नीचे तक एक मैसेज जाता है। मैसेज यह जाता है कि ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अफसरों के लिए शायद सिस्टम में जगह नहीं है। अब एक और बात बता दें आपको, बात यह है
कि आईएएस के पाठक के प्रशंसकों को एक खबर बता दें कि के पाठक फिर से सक्रिय हो रहे हैं बिहार में। के पाठक को असाइनमेंट मिला है बिहार में फिर से निवेश को बढ़ाने का। के पाठक का शिक्षा विभाग में किया गया काम याद है ना। के पाठक के मुरीद वे लोग तो जरूर हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, या फिर वे लोग जिनको के पाठक के कार्यकाल में करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ था, सरकारी नौकरी मिली थी। अब बिहार में नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही एक बार फिर आईएएस अफसर के पाठक का प्रवेश हुआ है, उनकी एंट्री हुई है। के पाठक बिहार कैडर के ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। फिलहाल सेंट्रल प्रतिनियुक्ति, सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। कहा जा रहा है कि अब वे फिर से दिल्ली से पावर लेकर बिहार में आए हैं और बिहार में निवेश को, इन्वेस्टमेंट को, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए वे काम करेंगे। वे पटना में मुख्य सचिव समेत टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठे हैं और के पाठक ने बिल्कुल अफसरों को साफ कहा है कि सभी विभागों से ऐसे नियमों को खत्म किया जाए जो अनावश्यक हैं। उन्होंने कहा है कि नियमों और रजिस्ट्रों की सूची तैयार करें और जो अनावश्यक हैं उन्हें खत्म करें ताकि निवेश को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। अनावश्यक नियमों की वजह से निवेश में बाधा आती है। उन्हें अनावश्यक नियमों को खत्म करके बिहार में निवेश बढ़ाने का टास्क दिया गया है। बिहार में निवेश लाने का काम बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है। विशेष सचिव के पाठक ने बिहार आकर अफसरों को निर्देश दिया है कि डीरेगुलेशन फेज 2 के तहत लंबित सभी कामों को अगले 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि जो व्यावसायिक कानून है उसमें छोटी तकनीकी गलतियों के लिए जेल भेजने के प्रावधान को खत्म किया जाए, पेनल्टी इसके लिए लगाई जाए। साथ ही जो पुराने नियम निवेश में बाधा हैं उन्हें खत्म किया जाए। अब एक बार फिर के पाठक सक्रिय हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से है कि नीतीश कुमार तो गए, अब तो वे मुख्यमंत्री नहीं हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार बिहार में ईमानदार अफसरों की ढाल बनकर जिस तरह से खड़े रहते थे, अपनी पार्टी के नेताओं मंत्रियों तक की नहीं सुनते थे, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैसा कर पाते हैं या नहीं। अगर वैसा कर पाएंगे तो नीतीश कुमार बन जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, उन्हें विभिन्न चीज़ों के लिए बिहार की जनता याद करेगी। अब उसमें सम्राट चौधरी का नाम किस रूप में लिया जाएगा यह सम्राट चौधरी को तय करना है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।